गर्मी का दिन था। रोज की तरह आज भी मानसी अकेले ही स्कूल से घर तक का सफर तय कर रही थी। मानसी ने सफेद रंग की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी जो पसीने से बिल्कुल भीग गई थी। मोहल्ले के लोगों को नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी क्योंकि मानसी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मानसी की उम्र 17 साल की थी पर दिखने में 20 साल की लगती थी। खैर जैसे तैसे दूसरों से बचते बचाते हुए अपने घर पहुंची। मानसी की माँ किचन में खाना बना रही थी। मानसी के पापा ड्यूटी पर थे। मानसी के पापा बिजली विभाग में काम करते थे। आज मानसी की 12वीं की परीक्षा का आखिरी एग्ज़ाम था और मानसी की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। अगले दिन दोपहर का समय था। मानसी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी और आज रविवार था जिसकी वजह से पापा घर पर ही थे। अचानक मानसी के पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया और जब मानसी के पापा ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, बोलो कौन? तब उधर से आवाज़ आई, अरे जीजा जी, पहचाना? ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मानसी के मामा जी का था। मानसी के मामा मानसी की माँ से 10 साल छोटे थे। उन्होंने मानसी की माँ से फ़ोन पर बात की तो बोले कि दीदी, इतने साल हो गए और अभी तक घर नहीं आई। इस बार गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। अब कोई बहाना मत बनाना। और मानसी कैसी है? उसे तो मैंने बचपन, अब तो वह बड़ी हो गई होगी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में उसे मेरे घर आना ही होगा। मानसी की माँ बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जीजा जी को ड्यूटी से समय नहीं मिलता है। तब मानसी के मामा बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर आप दोनों नहीं आ सकते तो मानसी को ही भेज दो ना। मानसी के मामा का घर सिर्फ 50 किलोमीटर मीटर की दूरी पर था, इसलिए उन्होंने बोला, आप मानसी को बस में बैठा दो, मैं बस स्टैंड पहुंचकर मानसी को अपनी बाइक से ले आऊँगा। मानसी की माँ ने कहा, अरे बाबा ठीक है, पर मैं पहले मानसी से पूछ लूँ कि वह मामा के घर जाना चाहती है या नहीं। फ़ोन रखने के बाद मानसी की माँ मानसी के पास आई और मामा के घर जाने की बात कही तो मानसी ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन मानसी के पापा ने मानसी को बस में बैठा दिया और मामा के घर पहुंचते ही मामा से गले लिपट गई। फिर मामा मानसी के कमरे में ले गए और रात भर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।